एक दिलकश अदाकारा जिसको जिसने भी देखा जी भर के देखा। फिल्मी दुनिया में आई थी ऐसी हीरोइन जिसने दिग्गज हीरोइनों को साइड का टॉप हीरोइंस में वो शुमार हो गईं। राणा जी माफ करना गलती मारे। नशीली आंखें और भोली सूरत वाली इस अदाकारा को देखने थिएटर में लोग खींचे चले आते थे। आँखों में कलियां, कलियों में खुशबू, खुशबू की तुम। बॉलीवुड में अपनी अदाओं से बिजली गिराने वाली इस अदाकारा ने क्यों अचानक फिल्मी जगत को अलविदा कह दिया? क्या था ममता कुलकर्णी का वो टॉपलेस फोटोशूट? नहीं किसी से किसी। क्या वाकई ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड से था कोई कनेक्शन, या थी ये केवल एक कोरियोग्राफा? और किस टॉपलेस तस्वीर से छलनी हो गया था डॉन का दिल? धीरे धीरे आप मेरे। और आपको मालूम नहीं होगा कि उस फोटो को देखने के लिए ब्लैक में बिकी थी वो मैगजीन। और अपने बोल्ड अवतार से तहलका मचाने वाली इस अदाकारा ने क्यों सन्यासी बनकर सबको चौंका दिया था? और सबसे दिलचस्प ये कि अपने हुस्न से पर्दे पर सबको मोह लेने वाली अदाकारा अब कहां है और वो दिखती कैसी हैं? जानेंगे ये सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं ममता कुलकर्णी के फिल्मी किस्से मेरे यानी आदेश सिंह राठौर के साथ। तुम्हारे साथ हो जिंदगी भर। ममता कुलकर्णी का जन्म 20 अप्रैल 1972 को मुंबई में हुआ था। एक समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री में सेक्स सिंबल के तौर पर पहचान बनाने वाली ममता अब क्या करती हैं, शायद ये जानने में आपकी दिलचस्पी बहुत ज्यादा हो। ममता की चर्चित फिल्मों में बाजी, नसीब, करण अर्जुन और आशिक आवारा जैसी फिल्में शामिल थी। न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि एक्ट्रेस के फैंस को भी यह विश्वास होने लगा था कि आने वाले समय में ममता बॉलीवुड में काफी ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली है। हालांकि ममता की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। असल में एक और ममता का करियर का ग्राफ ऊपर उठ रहा था, वहीं दूसरी ओर उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज की भी खूब चर्चा हो रही थी। असल में ममता कुलकर्णी ने एक मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटोशूट करवाया था जिसकी खूब चर्चा हुई थी। पूरी हाई फाई स्टाइलिश लड़की का दिल किसी गुंडे मवाली पर भी आ सकता है ना? आखिर दिल ही तो है। किसी को किसी से प्यार भी हो सकता है। फिर डॉन तो सब कुछ ताकत के दम पर जबरदस्ती हासिल करता है। उसके लिए किसी का प्यार हासिल करना कौन सी बड़ी बात है? छोटा राजन भी कोई ऐसा वैसा डॉन थोड़े है। उसने अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम से पंगा ले लिया। जो दुश्मनी में इस हद तक जा सकता है वो प्यार में क्या क्या नहीं कर सकता। कहते हैं 1990 के दशक में बॉलीवुड के बेहद खूबसूरत बाला ममता कुलकर्णी पर उसका दिल आ गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई डॉन किसी बॉलीवुड बाला पर फिदा हो जाए। मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, गुपचुप 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 साल 1995 में आई फिल्म करण अर्जुन के इस गाने ने तहलका मचा दिया था। इस फिल्म में बॉलीवुड के दो सुपरस्टार थे, सलमान खान और शाहरुख खान। उनके अपोजिट में थी ममता कुलकर्णी और काजोल। उसी साल बॉलीवुड के तीसरे बड़े खान आमिर खान के साथ ममता की फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था बाजी। ममता कुलकर्णी का फिल्मी करियर 1991 में मेरा दिल तेरे लिए नाम की मूवी से हुई। एक साल बाद 1993 में उन्हें दबंग स्टार राजकुमार के साथ फिल्म तिरंगा में काम करने का मौका मिला। इसमें ममता का रोल छोटा था लेकिन फिल्म सुपरहिट हुई। उसके बाद तो ममता कुलकर्णी बॉलीवुड पर छा गई। उसी साल उनकी 4 और फिल्में आई। फिर अगले साल 1994 में 5, 1995 में 6, 1996 में 3, 1997 में 1, 1998 में 4 और फिर 2001 में आखिरी फिल्म छुपा रुस्तम आई। आप कहेंगे कि 1996 के बाद से ममता को कम फिल्में क्यों मिलने लगी? ममता को फिल्म ऑफर करने वाले डायरेक्टर्स की कमी नहीं थी, लेकिन जब ममता मशहूर हो गई तो खुद ही फिल्में छांटने लगी। एक वक्त ऐसा आया कि उन्हें रिजेक्शन क्वीन कहा जाने लगा। वो साल 1993 था जब ममता कुलकर्णी युवा धड़कनों पर राज करने लगी। स्टारडस्ट मैगजीन के लिए ममता ने जो फोटोशूट कराया उससे उन्हें रातों रात हुस्न की मलिका का खिताब मिल गया। ममता की वो तस्वीर उस वक्त के लिहाज से काफी बोल्ड थी। उस वक्त क्लिविज दिखाना वाकई हौसले का काम माना जाता था और ममता स्टारडस्ट के लिए टॉपलेस हो गई थी। नीचे जीन्स का बटन भी खुला हुआ। इस तस्वीर ने सनसनी मचा दी।
नतीजा ये हुआ कि 20 रुपए की मैगजीन 100 रुपए में बिकी। ममता की वो तस्वीर खींचने वाले फोटोग्राफर जयेश सेठ ने साल 2015 में इस बारे में मीडिया से विस्तृत बात की। उन्होंने बताया कि स्टारडस्ट ने उस साल टॉपलेस फोटोशूट के लिए कई अदाकाराओं से संपर्क किया, लेकिन कोई राजी नहीं हुई। माधुरी दीक्षित, जूही चावला जैसी फेमस हीरोइनों ने तो सीधे इनकार कर दिया। ममता ने तब बॉलीवुड में अपना कदम ही रखा था और वो पांव जमाने के फिराक में थी। उनको जब स्टारडस्ट का ऑफर मिला तो पहले खुशी से हैरान हो गई, लेकिन जब टॉपलेस होने की शर्त रखी गई तो वो स्तब्ध हो गई। बकौल जयेश, ममता ये सुनकर नर्वस थीं। फिर उन्होंने ये कहते हुए कुछ वक्त मांगा कि अगर उनकी तस्वीर हिट हुई तब तो ठीक, वरना घर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों से निकाली जा सकती। बाद में उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक बार तस्वीर प्रकाशित करने की शर्त पर टॉपलेस होने को तैयार हो गई। अब वक्त था उस पर प्रतिक्रियाओं की। उन्हें बॉलीवुड से भरपूर समर्थन मिला। आमिर खान, अनिल कपूर जैसी बॉलीवुड हस्तियों ने तो खुलकर तारीफ की। दूसरी तरफ मैगजीन ब्लैक में बिकने लगी। न्यूज़पेपर वेंडर्स और हॉकर्स सड़कों पर इसे बेच रहे थे। कहा जाता है कि इस टॉपलेस तस्वीर ने सिर्फ देश के आम युवाओं को ही नहीं, उस वक्त के डॉन छोटा राजन के दिल को भी छलनी कर दिया। फिर छोटा राजन की कुलकर्णी पर ऐसी ममता हुई कि उनके सामने फिल्मों की झड़ी लग गई। कहा जाता है कि 1980 से 90 के दशक में छोटा राजन का बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा खौफ था कि उसके इशारे पर फिल्मों में हीरो हीरोइन को रोल मिलता था और छीन भी लिया जाता था। 1998 में आई फिल्म चाइना गेट को लेकर एक किस्सा आम है। कहा जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार संतोषी आधी फिल्म में ही ममता से नाराज हो गए थे। उन्हें लगता था कि ममता कुलकर्णी अपने व्यवहार में पर्याप्त मैच्योर नहीं है। खबरों के मुताबिक संतोषी ने ममता को बीच फिल्म से ही हटा दिया था। जब ये बात छोटा राजन को पता चली तो उसने राजकुमार संतोषी को ममता को तुरंत वापस लेने का फरमान सुना दिया। आखिर संतोषी की हिम्मत कहां थी कि वो छोटा राजन को ना कह सके। ममता कुलकर्णी दोबारा अपनी भूमिका में आई और उन्होंने फिल्म पूरी की। ममता कुलकर्णी और छोटा राजन के प्रेम प्रसंग के बहुत ज्यादा किस्से तो सार्वजनिक नहीं हुए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों के बीच संबंध तो थे। बाद में छोटा राजन ने भारत छोड़ दिया था। इस कारण उसके ममता के साथ रिश्ते भी कमजोर पड़ गए और दोनों में दूरियां हो गईं। जैसा कि बताया जा चुका है कि ममता कुलकर्णी की छोटा राजन से दूरी की वजह बनी जांच एजेंसियों का कस्ता शिकंजा। बहरहाल छोटा राजन से दूरी के बाद ममता कुलकर्णी विजयगिरी आनंदगिरी गोस्वामी उर्फ विक्की के संपर्क में आ गई। विक्की गोस्वामी और कोई नहीं, छोटा राजन का ही आदमी था। कहा जाता है कि विक्की का रुतबा भी कम नहीं था। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री उसके इशारे पर नाचा करती थी। इधर ममता का बॉलीवुड करियर भी ढलान पर आ रहा था। फिर वो विक्की के संपर्क में आ गई। पता चला कि वो विक्की के साथ केन्या में रहने लगी। 1993 में अपनी बोल्ड तस्वीर से सनसनी मचाने वाली ममता ने फिर एक बार अपनी तस्वीर से ही चौंकाया। इस बार वो पूरे कपड़े में, ललाट पर तिलक, बॉलीवुड की वो हॉट हसीना अब बिल्कुल सन्यासिन बन चुकी थी। 2013 में उनकी ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगिनी नाम से आत्मकथा भी आई। ममता कुलकर्णी ने तब कहा था, कुछ लोग दुनिया के कामों के लिए पैदा होते हैं जबकि कुछ ईश्वर के लिए पैदा होते हैं। मैं भी ईश्वर के लिए पैदा हुई। बहरहाल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस नए अवतार में विक्की के साथ केन्या में लिव इन में रहने लगी। बॉलीवुड में अपनी अदाकारी से धमाल मचा चुकी ममता कुलकर्णी आज गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। वक्त के साथ साथ ममता काफी बदल चुकी हैं, लेकिन एक समय था जब अपनी खूबसूरती के दम पर वो तमाम हीरोइनों को कड़ी टक्कर दिया करती थी। ममता अपने वक्त की सबसे हसीन एक्ट्रेस हुआ करती थी। एक्ट्रेस की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त थी। एक्ट्रेस की हर अदा पर लाखों लोग अपनी जान छिड़कते थे। हालांकि अब एक्ट्रेस पूरी तरह से बदल चुकी। अब ममता कुलकर्णी बेहद सिंपल लुक में नजर आती हैं। ममता अक्सर बिना मेकअप के ही दिखाई देती हैं। ममता कुलकर्णी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थी। एक्ट्रेस अक्सर अपने फैंस के साथ तस्वीरों और वीडियोस शेयर करती नजर आती थी, लेकिन अब उन्होंने सोशल मीडिया से भी दूरी बना ली है। ममता कुलकर्णी की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें उनका वजन बढ़ा हुआ नजर आ रहा था। एक्ट्रेस की इन फोटोज को देख फैंस को जोर का झटका लगा था। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।